कहते हैं कि आप चर्चा में जब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो इसका मतलब है या तो आप विकास कर रहे हैं या फिर आप विनाश की तरफ जा रहे हैं। बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के इस देश में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चा के जड़ में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार को लेकर के आपाधापी की स्थिति भी हो गई है। नमस्कार, ये भोरे भोर है और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से जिस तरह से पिछले 16 साल से नीतीश कुमार जी हैं, कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार के सत्ता को लेकर के, उनके योग्यता को लेकर के, राजनीतिक उनकी जोड़ घटाव को लेकर के, उनके सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। लेकिन इन सब के झंझावातों से दूर नीतीश कुमार अपनी ही रणनीति और अपने ही रॉ में बहते रहे हैं। एक बार फिर से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार ने वापसी का कोई प्लान बना लिया है। कहाँ वापस करेंगे, क्या वापस करेंगे, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को आखिरकार उनकी योग्यता पर या जिस कारण से भी वोट तो इस बिहार की जनता ही देती है और हर बार उन्हें पिछले 5 चुनाव से कहा जाए तो उनको लगातार कहीं ना कहीं स्थान देती आ रही है, चाहे लोकसभा के हों या फिर विधानसभा के हों। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने चाहे जिसके साथ भी रहने का मन बनाया हो, लेकिन बिहार की जनता ने उनका साथ दिया है। इसके पीछे कारण क्या है, ये फिर बता रहा हूँ कि आप बेहतर जानते हैं। इन सारी स्थितियों को देखने के बाद कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार जी जब एक बार फिर से वापसी का प्लान बना लिए हैं तो उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो ये बताया जा रहा है कि पहली बार नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ गए हैं और इस पिछड़ने में नीतीश कुमार का भले ही अपना सारा शक्ति लगाया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी या फिर वो रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने भीतर ही भीतर बना करके नीतीश कुमार को आईना दिखाया हो वो हो। क्योंकि चर्चा इसी की चल रही है, लगातार ये बातें चल रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पीछे ढकेलने में और इस पूरे कवायद में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रोल है। क्योंकि बीच में आपने सुना होगा कि चिराग पासवान का भी नाम आ रहा था और चिराग पासवान को टारगेट भी नीतीश कुमार ने कर लिया। एक किला जो है वो फतह उन्होंने कर लिया है। चिराग पासवान जो उनके सबसे प्रबल दुश्मन बन करके सामने फ्रंट पे आए थे, उनसे उन्होंने बदला ले लिया है। जैसा कि कहा जा रहा है और चर्चाएं हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को अलग अलग खंडों में विखंडित करके नीतीश कुमार ने अपना बदला पूरा कर लिया। अब जिसने प्लान बनाया था उससे बदला लेने की बात है, लेकिन क्या ये बदला नीतीश कुमार लेने में सक्षम हैं? इसके लिए उन्हें कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ेगी, ये चर्चाएं अब आम होने लगी हैं। क्योंकि अचानक से नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति बदल दी है और अपने पुराने रास्ते पे लौट गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के जो सवाल खड़े हुए हैं उस सवाल में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और तब लिया है जब इस मुद्दे को उठाने वाले उनके प्रबल विरोधी और उनके सबसे ज़्यादा राजनीतिक दुश्मन जो उनको हर बार सत्ता से बेदखल करने का प्रयास करते हैं और जिनको सत्ता से बेदखल करने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में अपना पैर जमाया था। इसके अलावा नीतीश कुमार और कई मोर्चे पर अपनी रणनीतियों को बदल रहे हैं। नीतीश कुमार अपने पुराने ढर्रे पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं या फिर उनकी रणनीति बना ली है। घर से बाहर नहीं निकलने वाले नीतीश कुमार अब लगातार घर से बाहर निकल रहे हैं। अपने तो निकल ही रहे हैं, अपने साथ साथ 4 लोगों को वो बिहार के अलग अलग हिस्से में भेज करके कम से कम एक बार भेजते हैं, दूसरी बार मॉनिटरिंग कराते हैं, तीसरी बार लोगों से हालचाल पूछवाते हैं और चौथी बार ये संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं कि क्या 3 बार जो लोग गए वो उनसे मिले और मिलने से उनकी संतुष्टि आम जनता की हुई या नहीं हुई। कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद स्थापित करना, उसके बाद बिहार की जनता के साथ जनता दरबार लगाना नीतीश कुमार के पुराने रास्ते पर लौटने का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार तो जनता दरबार लगा ही रहे हैं, लेकिन सप्ताह के 4 दिन उनके मंत्री भी जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल हैं वो भी जनता दरबार लगा रहे हैं। इन सारी बातों के बीच जो बिहार की रणनीति है और राजनीति है वो काफ़ी अब दूसरे रास्ते पर चलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो उनकी सत्ता की सहयोगी है उसे छोड़ करके नीतीश कुमार कई विकास कार्यों को अकेले दम पर कर रहे हैं। चाहे वो राजगीर जा करके जू सफारी को देखना हो या अन्य योजनाएं हों। अक्सर आपने देखा होगा कि जिन योजनाओं का
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या फिर नीतीश कुमार की सरकार से मतलब हो जिसमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो भारतीय जनता पार्टी का, वैसे विभागों को अगर गैर जरूरी हो तो वहाँ वो शामिल नहीं होने देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अचानक नीतीश कुमार की ये दूरी कहीं ना कहीं अब यह बात की तरफ संकेत कर रही है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि उन्हें अब वापसी करनी है। अब वापसी किस तरह से करनी है इसके भी प्लान धीरे धीरे नज़र आने लगे हैं। आपको बता दें कि पत्रकारों के साथ नीतीश कुमार पहली बार फ्रेंडली होने लगे हैं। आपको याद होगा कि पत्रकारों से बहुत समय तक नीतीश कुमार भागते रहे हैं, लेकिन अब पत्रकारों के साथ हंसी टिटोली करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ मजाक करना, ये सब नीतीश कुमार के दैनिक दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। प्रतिदिन वो लगातार या तो भ्रमण करने जाते हैं या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखने जाते हैं या फिर अन्य कार्यक्रमों के सिलसिले में जब भी निकलते हैं तो पत्रकारों का एक हुजूम निश्चित रूप से उनका इंतजार करते रहता है और उसके साथ वो अपनी बातें साझा करते हैं। इसमें कोई लाव लपेट नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार मोदी के रास्ते पर चल के मन की बात करने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जन जन की बात या फिर लोगों से, पत्रकारों से दूरी बना करके रखने लगे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक से ये सब कुछ बदल दिया है। इसके बाद आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने अफसरों पर भी अंकुश लगाने का अब पूरा ऐलान कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी भी माननीय के सम्मान पर अगर किसी तरह की ठेस पहुंचती है या अधिकारी किसी विधायक या जनप्रतिनिधि की बात नहीं मानते हैं, जिसको लेकर के जनप्रतिनिधियों में काफ़ी आक्रोश था और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को खुली छूट दे चुके हैं, उस पर लगाम लगाने की पूरी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुके हैं। इसके लिए कई प्रशासनिक बैठकें उन्होंने की है और प्रशासनिक तंत्र को सबसे निचले पायदान से लेकर के ऊपर के पायदान तक उन्होंने दुरुस्त करने की बात कह दी है और इस पर स्पष्ट संकेत और निर्देश भी दे दिया है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात उन्होंने की है और कल ही उन्होंने राजगीर में जो स्पष्ट तरीके से ये बात कही कि शराबबंदी उनकी सबसे महती योजना थी, जिसको बिहार की आधी आबादी के कहने पर उन्होंने लागू किया था। भले ही इस राज्य को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा हो, लेकिन सामाजिक रूप से इसके बड़ी भारी इम्पैक्ट पड़े और समाज में गजब का सुधार हुआ, समाज में एक क्रांति आई है। लेकिन अब इस पर जो नए पुलिस अधिकारी निकल करके बाहर जा रहे हैं उनको मैं बताता हूं कि जिस तरह से 3 महीने इस शराबबंदी को लागू करने में इस राज्य की प्रशासनिक लोगों ने मदद किया और इसको बारीकी से रखा देखा। अब आपकी जिम्मेवारी है कि जब आप जाएं, आपकी पोस्टिंग हो तो शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने में सरकार की मदद करें। इसका मतलब है कि वो शराबबंदी को भी अब पूरी तरह से लागू करने की दिशा में एक बड़े कदम की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, इन सारी बातों को लेकर के थाना प्रभारी हो, सीओ हो, बीडीओ हो, एसपी हो, डीएम हो, सब पर सवाल जो उठ रहे थे उन सवालों का जवाब नीतीश कुमार ने मांगा है उच्चाधिकारियों से। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जब लगातार भारतीय जनता पार्टी के अलावे वो ये बात दर्शाने का कोशिश करते हैं कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो हर दल, हर धर्म, हर जाति के लिए हैं, ये एक अलग तरह से नीतीश कुमार में दिख रही है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के भीतर भी जो कहा जा रहा था कि अलग अलग खेमे बन गए हैं, उसे भी संभालने का भरसक प्रयास किया है और अपने विरोधियों की बातों को भी वो बड़ी बारीकी से सुन रहे हैं, जो कल तक उन पर कटाक्ष किया करते थे। आपने देखा होगा कि किस तरह से विधानसभा के सत्र के दौरान विपक्ष के साथ उनका बहुत ही फ्रेंडली रहा और कई मुद्दों पर जब विपक्ष ने डिमांड किया तो आगे बढ़कर के नीतीश कुमार ने स्वीकार किया उनकी मांग को और बहस और चर्चाएं हुई। आपको पता है कि जैसे ही जातीय जनगणना को लेकर के विपक्ष उनके पास गया था, उन्होंने इसे एक बार में स्वीकार किया और अपने साथ लेकर विपक्ष का मीटिंग करवाते हैं प्रधानमंत्री से। यही नहीं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा करके और वो ये इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने बदलाव का जो प्लानिंग बनाया है वो पूरी तरह से तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार बदल रहे हैं, क्या बिहार में भी बहुत कुछ बदलने वाला है। अब इन सारी बातों का जवाब निश्चित रूप से नीतीश कुमार दें या न दें, लेकिन
बिहार के राजनीतिक लोग जरूर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि कभी भी नीतीश कुमार हो सकता है एक बड़े बदलाव की तैयारी करें और 29 तारीख का इंतजार किया जा रहा है कि जब 28 और 29 को कार्य समिति की बैठक होगी तो नीतीश कुमार कौन सा फैसला लेते हैं और किस फैसले पर कार्य समिति की मुहर लगवाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें यहाँ से लगातार आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।